तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फूड डिपार्टमेंट यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई भर्ती आ रही है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी फूड डिपार्टमेंट की ओर से आउट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो फूड डिपार्टमेंट यानी कि FSSAI की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो FSSAI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी फूड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। टोटल पोस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी टोटल 13,114 वैकेंसी जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर एंड क्लर्क जैसे सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहे आप 10वीं पास है, चाहे आप 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी फूड सेफ्टी असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, FCI क्लर्क एंड FCI हेल्पर एंड PN जैसा भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो FCI यानी कि फूड डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको फूड सेफ्टी असिस्टेंट की टोटल 3,120 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। फूड इंस्पेक्टर की आपको टोटल 2,100 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। FCI क्लर्क की आपको टोटल 5,444 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको FCI हेल्पर एंड FCI की टोटल 2,450 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 13,114 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो अगर आप हेल्पर एंड PN में सिलेक्शन हो जाता है आपको तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 22,000। इसके बाद फूड सेफ्टी असिस्टेंट में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 19,900 से लेकर 35,000। इसके बाद FCI क्लर्क में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 45,000। एंड अगर आपका सिलेक्शन फूड इंस्पेक्टर में हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 28,600 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। तो ये बात होगी मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 33 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 36 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट, कौन कौन से आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल
करने के लिए तो अगर आप हेल्पर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप FCI PN में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फूड सेफ्टी असिस्टेंट या FCI क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप फूड इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा और फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।